गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को अध्ययन गुरु की तरफ से। और आप ज्वाइन कर चुके हैं रियाज सर के साथ फिजिक्स क्लास। आप इस 45 मिनट में आप सीखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा सेमी कंडक्टर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बड़ा जो हमने आखिरी यूनिट ली है अर्धचालक यानी संधि डायोड। आपको हम बता दें ये आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। कितने मार्क्स का? 8 नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख ही रहेंगे नंबर के हिसाब से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ से बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से लेके टॉप लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि अर्धचालक क्या होता है, संधि डायोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण पहला टॉपिक हम देखना चाहते हैं। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर। किसके आधार पर देखना चाह रहे हैं बच्चों लोग? चालकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। किसके आधार पर? चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। देखिए कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं चालक पदार्थ। क्या पहला तो है क्या? चालक पदार्थ। दूसरा क्या है? अर्धचालक पदार्थ। तीसरा क्या होगा? कुचालक पदार्थ। देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा। कितने प्रकार के होंगे पदार्थों का वर्गीकरण अगर हम देखना चाहेंगे तो पहला क्या होगा? चालक पदार्थ। दूसरा क्या होगा? अर्धचालक पदार्थ। और तीसरा क्या होगा? कुचालक पदार्थ होगा। राइट। तो पहला जो है हमारा क्या? चालक पदार्थ है, यानी हम बात करेंगे कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर। दूसरी बात करेंगे किसकी? सेमी कंडक्टर्स की चर्चा करेंगे। और तीसरी बच्चों चर्चा करेंगे इंसुलेटर की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? इंसुलेटर्स की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहली कक्षा 9 वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, यानी कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा। फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा और तीसरा क्या? इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोग जानना चाहेंगे क्या? पहला चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होता है, यानी कंडक्टर्स क्या होते हैं। यानी इसका मतलब वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मैं यूं बोलूं प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। पहली परिभाषा मैंने दी किसके आधार पर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा
कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है आसानी से सुगमता पूर्वक, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या खूब अधिक मात्रा में हो या जो आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सके, और या फिर हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, आसानी से हो सके। समझ में आया? तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। और अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो सके, मतलब हो तो लेकिन थोड़ा बहुत हो, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ। और इनकी पहचान क्या है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार चालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में? 1, 2, 3 होना चाहिए। बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिएगा, चालक पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनकी बाहरी कक्षा में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हों, और अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन हो। और कुचालक पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। बात को समझने की कोशिश करो। चालक पदार्थ क्या होंगे? जिनकी कक्षा में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अर्धचालक पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में क्या हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो। और कुचालक पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं? और कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? So my dear student, you must to be understand this concept. What is the conductor and what is the semiconductor and what is the insulator? Conductors are those material in which number of free electrons are present 1 or 2 or 3. Semiconductors are those material in which number of free electrons in outermost shell that is present 4 electrons. Insulators are those material in which there are no फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते भी हैं तो बहुत कम, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बिल्कुल ना हो। समझ में आया? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो? थोड़ा बहुत होता है। विद्युत धारा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा बहुत हो। और कुचालक पदार्थ, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना के बराबर हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो ही ना। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बातें थी कि चालक पदार्थ किसे कहेंगे, अचालक अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, जरा इनकी जल्दी जल्दी से डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। चालक पदार्थ इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडक्टर्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडक्टर्स। इसमें लिखिएगा, वे पदार्थ जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में, जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में एक अथवा 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
एक अथवा दो अथवा तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्थात जिनके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। जिनके कारण वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं इनके उदाहरणों की बात करें तो चालक पदार्थ में सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? चांदी है, चांदी यानी सिल्वर। और दूसरा क्या उदाहरण होगा इसका? कॉपर होगा, और फिर उसके बाद लोहा होगा। और इसी प्रकार हम अर्धचालक पदार्थ की परिभाषा लिखवा रहे हैं, उसको लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अर्धचालक पदार्थ, ब्रैकेट में क्या डालेंगे? सेमी कंडक्टर्स डालेंगे। क्या डालेंगे? सेमी कंडक्टर्स डालेंगे। इसमें लिखिएगा वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। चलिए अगला, इसमें देखिएगा एग्जाम्पल्स आप नोट करेंगे। पहला क्या होगा? जर्मेनियम होगा। दूसरा क्या होगा? सिलिकॉन होगा। तीसरा क्या? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण है। तो आंसर क्या होगा? या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन। कहीं पर दिख जाए उसमें टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। और अगली हेडिंग हमारी क्या है? कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी इंसुलेटर्स वे मटेरियल्स होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ। और जिसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो वैद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? यानी वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। आप जरा देखिएगा, इसमें जो प्रश्न बनेंगे अर्धचालक से संबंधित, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि अर्धचालक से प्रश्न क्या बनेंगे। एक तो देखिएगा, मैं चर्चा करूंगा कि ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि चालक पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती? सबसे अधिक होती है। अब अर्धचालक पदार्थ जिनकी चालकता क्या? कुचालक पदार्थों से अधिक, लेकिन चालक पदार्थों से क्या होती? कम होती। अब कुचालक पदार्थ जिनकी चालकता ना के बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो मैंने चालकता के आधार पर भी परिभाषित कर दिया कि चालक पदार्थ किसे कौन होता है माय डियर स्टूडेंट, और अर्धचालक पदार्थ क्या होता है और कुचालक पदार्थ क्या होता है। हमें लगता है बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट।
देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा कि अर्धचालकों की चालकता, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता, पहला जो विकल्प है, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, जो बोर्ड के ऊपर ग्रीन कलर से दिखाया गया है कि अर्धचालकों की चालकता, देखिएगा वो विकल्पी प्रश्न है, मे भी पॉसिबल बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जा सके। पहला क्या दे रहा है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, और दूसरा क्वेश्चन में कहा ताप बढ़ने पर घटती है, ताप बढ़ने पर घटती है, समझ में आया। अब तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है ताप घटने पर बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ती है, ताप घटने पर बढ़ती है, और ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ये चार विकल्प आपको क्वेश्चंस में दिए गए। पहला है ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ने पर घटती है, तीसरा ताप घटने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चार विकल्प आपको दिए जा रहे हैं। देखिए अर्धचालकों की चालकता यानी कंडक्टिविटी के बारे में आपको जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ताप बढ़ने पर क्या होती, बढ़ती है। कैसे देखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। देखिएगा हम लोग जानते हैं पुरानी नॉलेज से RT = R0 1 + अल्फा × डेल्टा टी। आपको मालूम होना चाहिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 ब्रैकेट में 1 - अल्फा × डेल्टा टी, राइट। आप जरा देखिएगा, यहां बात समझने की कोशिश करिएगा। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने से, अब बताओ तापमान जब बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। अब बताओ I बराबर क्या होता है, V/R। तो R का मान अगर घटेगा तो I का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी चालकता बढ़ गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ती है। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ये इसका मैं जवाब था जो मैंने आपको समझाया। मतलब किसी चीज का तापमान अगर किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाएंगे तो ये वाली चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन 1 से जब घटेगी तो ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तब जब ये घट जाएगी तो उसमें किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो चीज क्या होगी, घट जाएगी। और जिसकी वजह से I = क्या होगा, V/R। R जब घटेगा तो I क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
देखिएगा, जिन बच्चों ने मेरे एरो डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीखा होगा वो हमारी बात अच्छे से समझ गए होंगे। और जिन अब अब जो बच्चे याद करते हैं तो बस वो ये करते हैं कि अर्धचालकों की चालकता क्या, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखते, वो ऐसे ही बस आंसर को याद करने की कोशिश किया करते हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखिए, हमने बताया कि अर्धचालक पदार्थों के लिए अल्फा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब एक और प्रश्न है कि अल्फा क्या होता है, तो इसको हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो इसको अल्फा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक याद करो, बीटा से पढ़ाया था, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से पढ़ाया था। अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध आया था, अल्फा बीटा गामा में संबंध आया था 1:2:3 आया था। ये आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, राइट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 2017 में पूछा गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगी, बढ़ती है, और ताप घटाने पर क्या होगी, घटेगी। कॉन्सेप्ट हमने आपको लॉजिकली समझाया कि कैसे ये घटना हो रही है, समझ में आया कि नहीं। अब जरा देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में, अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, चालन होता है, विद्युत चालन होता है। पहला जो इसमें विकल्प दे रहा है, कोटरों से क्या होता है, कोटरों से। दूसरा विकल्प दे रहा है इलेक्ट्रॉनों से। तीसरा विकल्प क्या दे रहा है, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों से, तथा इलेक्ट्रॉनों से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो प्रोटॉनों से और ना ही इलेक्ट्रॉनों से। ये बेटा प्रश्न बन रहा है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। पहला विकल्प दे रहा है प्रोटॉनों से हो रहा है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनों से। प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों से, ना तो प्रोटॉनों से और ना ही क्या, इलेक्ट्रॉनों से, इसमें दे रहा है जवाब। देखिएगा, मैं अगर बात करूं कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है, माय डियर स्टूडेंट, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे अभी आगे चल करके। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, ना तो केवल प्रोटॉनों से होता, ना ही इलेक्ट्रॉनों से होता, ना तो प्रोटॉनों से और ना ही इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल गलत। तो सही विकल्प क्या है हमारा, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों से। आप ये दिमाग में रखिएगा, कोटर क्या होता है, तो आंसर क्या हमारा सही है, कोटर से और इलेक्ट्रॉनों से। आपको दिमाग, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल से, और इसको इलेक्ट्रॉन, सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि होल क्या होता है। देखिएगा, कोई भी पदार्थ क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और परमाणु का एक नाभिक होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है।
मान लो सपोज बाहरी कक्षा में हमारा क्या है, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमने लिथियम का परमाणु ले लिया। अब क्या हुआ, कोई इसके साथ कोलिजन हुआ किसी अदर एटम का, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हुआ, यहां से चला गया। तो बताओ यहां पर क्या होगा, वैकेंट बन जाएगा। तो ये वैकेंट ही क्या कहलाता है, होल कहलाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है तो किसी से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, कोटर। तो देखना माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोटर कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक होते हैं। तो जवाब होगा कोटर कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। याद रखना, कोटर के ऊपर आवेश का मान कैसा होता है, नेचर में, बाय नेचर में। तो बाय नेचर इट इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। होल इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज एंड होल कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये अपने माइंडसेट में रख लीजिए ये बात। बहुत ही प्यारा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है। और आज की लाइफ से रिलेटेड ये टॉपिक है, बिकॉज हम लोग आजकल सोलर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आगे दिखाऊंगा कि सोलर पैनल में इसका सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की लाइफ को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन शायद हमें लगता है समझ में आए होंगे। अब देखिएगा, मैं आगे बात करना चाह रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता कि धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है। धातुओं की प्रतिरोधकता का मान होता है, प्रतिरोधकता का मान होता है। तो देखिएगा, प्रतिरोधकता का मान होता है, पहला विकल्प है 10⁻³ ओम मीटर टू 10⁻5 ओम मीटर। ये पहला विकल्प दे रहा है, राइट। आइए हम लोग दूसरे विकल्प के ऊपर चर्चा करते हैं कि दूसरा विकल्प हमारा क्या होगा। 10⁻² ओम मीटर टू 10⁻5 ओम मीटर, ये दे रहा है। तीसरा विकल्प आपको दे रहा है 10⁻² ओम मीटर टू 10�6 ओम मीटर दे रहा है। और अगला विकल्प दे रहा है 10⁻² ओम मीटर टू, सॉरी यहाँ पर 8 है, 10⁻8 ओम मीटर होगा। तो आपको याद होगा प्रतिरोधकता को हम रो अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, रो। और R = हमारा फार्मूला क्या होता है, ρl/A। यहां से आप देखेंगे RA मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ρl हो जाएगा। और यहां से रो बराबर क्या आया, RA/L आया। इस फार्मूले को हमने हाई स्कूल में पढ़ा था कि प्रतिरोध का ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है, चालक तार की लंबाई पर। दूसरा क्या है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। और तीसरा क्या बताया था, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा क्या बताया था, चालक के तापमान पर निर्भर करता है। और 4 हमने फैक्टर आपको बताए थे। तो यहां से देखिएगा रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, RA/L। तो बात को कोशिश करिएगा समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। मीटर लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर।
तो आप समझ गए होंगे क्यों बार बार हर जगह ओम मीटर लिखा जा रहा है। तो ओम मीटर क्या होता है, इसकी इकाई हुई धातु की प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी, ओम मीटर। इसलिए इसको पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, ये डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसका कोई मेथड नहीं जिससे आपके दिमाग में डाल दिया जाए माय डियर। तो इसका जो डेटा होगा वो क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, 10 की घात -2 ओम मीटर टू 10 की घात -8 ओम मीटर। याद रहना चाहिए। यानी इसका मतलब 10 की घात ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला विकल्प नहीं हो सकता था, राइट। ये आप समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन हमें लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिएगा इंसुलेटर क्या होता है, यहीं पर मैं जब क्वेश्चन हमने ये ले ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि जो मतलब कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं माय डियर स्टूडेंट, कुचालक पदार्थ यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, तो उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 की घात 8 ओम मीटर से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 10 की घात 8 प्लस, सॉरी मैं यहाँ माइनस लगा दिया, 10 की घात 8 ओम मीटर से भी ज्यादा होती है। तो ये कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है, याद रखना। आप जरा देखिएगा, अगर हम अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, 10 की घात -2 से लेकर के 10 की घात 8, ये सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता होगी। माय डियर स्टूडेंट, इस बात पर फोकस करिएगा क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल चल रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस पर ये ध्यान रखिएगा कि किस रेंज के अंदर इसकी प्रतिरोधकता आएगी, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस रेंज में आएगी, 10 की घात -2 ओम मीटर टू 10 की घात 8 ओम मीटर के रेंज के अंदर आएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कभी कभी प्रश्न में कभी ऐसा भी पूछा जाएगा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक पदार्थ है, प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा मैं टिक लगा दे रहा हूं, क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक पदार्थ है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर अच्छे से, निम्न में से कौन अर्धचालक पदार्थ है, निम्न में से कौन अर्धचालक पदार्थ है। तो इसमें देखिएगा मैं विकल्प दे रहा हूं 4, और 4 विकल्प में कौन सा सही है ये आपको टिक लगाना है। देखिएगा मैं पहला दे रहा हूं गैलियम आर्सेनिक, और दे रहा हूं CD और उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। आपको मैं बता दूं कि इन पदार्थों के यौगिक सारे के सारे हमारे क्या होंगे, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सही सभी। सो माय डियर स्टूडेंट, इस बात पर फोकस करिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक पदार्थ है। तो यहाँ पर आप बनना फोकस करें। ज्यादातर बच्चे इन बात के ऊपर फोकस करते हैं कि जर्मेनियम ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, आप बस इसी पे खोए रहे। लेकिन मैं इसीलिए ये क्वेश्चन हमने कराया कि इसके अतिरिक्त इनको भी याद रखा जाए कि ये भी हमारे क्या होंगी, अर्धचालक पदार्थ होंगे। क्लियर बात की नहीं, अर्धचालक पदार्थ होंगे यानी अर्धचालक यौगिक होंगे। ठीक है, क्लियर भी बात की नहीं, क्या होंगे, अर्धचालक यौगिक होंगे। ये भी कहीं पे लिखे हुए दिख जाए तो इस पर भी टिक मार दीजिएगा। अब आगे मैं बात करता हूं कि अर्धचालकों के प्रकार के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि अर्धचालक के प्रकार क्या क्या होते हैं।
तो आप हेडिंग डालिए अर्धचालक के प्रकार, यानी अंग्रेजी में बोले तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार समझ आया? क्या डालेंगे? अर्धचालक के प्रकार। देखिएगा दो प्रकार के बेटा होंगे, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल दो टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा? निज अर्धचालक होगा। क्या होगा? निज अर्धचालक होगा। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, निज अर्धचालक होगा। और दूसरा क्या होगा? बाह्य अर्धचालक होगा। क्या होगा? बाह्य अर्धचालक होगा। राइट, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या होगा? निज अर्धचालक, और दूसरा क्या होगा? बाह्य अर्धचालक। यानी निज अर्धचालक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये सॉरी, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे? एक को कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी निज अर्धचालक वह अर्धचालक होते हैं जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? शुद्ध अर्धचालक होते हैं, यानी जिसमें कुछ भी अपद्रव्य पदार्थ मिलाया नहीं जाता, उसे हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। याद रखना, बिल्कुल प्योर जो पृथ्वी की सतह से जो निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। अब जरा देखिए बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? हम लोग जान रहे हैं कि चालकता बढ़ाने का एक ही उपाय है हमारे पास, वो क्या है? डोपिंग। क्या है? डोपिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, डोपिंग क्या है कि जब अर्धचालक की चालकता जब हमें बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं? अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अपद्रव्य पदार्थ मिलाते हैं। या तो ट्राइवेलेंट मिलाएंगे या फिर क्या मिलाएंगे? पेंटावेलेंट मिलाएंगे, यानी +3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे और या +5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे। याद रखना, क्या किस लिए मिला रहे हैं? आप ये समझिएगा कॉन्सेप्ट को। हम मिलाना ये चाहते हैं कि ताकि अर्धचालक पदार्थों की क्या चालकता बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? चालकता बढ़ जाए, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। इसलिए बाह्य अर्धचालक का हम प्रयोग करते हैं। राइट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जब अपद्रव्य पदार्थ इसमें शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में मिलाया जाता है तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डोपिंग कहते हैं, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। बिकॉज इसमें बाहरी एक्सटर्नल एजेंट कोई आ गया। और ये बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होगा माय डियर स्टूडेंट। एक होगा एन टाइप अर्धचालक पदार्थ, और दूसरा क्या होगा? पी टाइप अर्धचालक, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। समझ आया? देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, पी टाइप अर्धचालक क्या होगा? जिसमें ट्राइवेलेंट +3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाए। इसमें क्या है? इसमें +5 संयोजकता वाला पेंटावेलेंट मिलाया जाए, और उसमें क्या? ट्राइवेलेंट मिलाया जाए। याद रखना, यानी 3 संयोजकता वाला जब अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है शुद्ध अर्धचालक में तो क्या बन जाता है? पी टाइप अर्धचालक पदार्थ बन जाता है। और जब शुद्ध अर्धचालक में +5 संयोजकता अर्थात फास्फोरस जब मिला दिया जाता है तब क्या बन जाता है? एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। याद रखना, +3 संयोजकता वाला क्या होगा? एल्युमिनियम होगा, और +5 संयोजकता वाला क्या होगा? फास्फोरस होगा। क्या होगा? फास्फोरस होगा।
याद रखना। अब सवाल ये होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में वैद्युत चालकता को यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, कौन उत्तरदायी है। तो याद रखना, पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है कोटर उत्तरदायी। कौन है? कोटर, कोटर उत्तरदायी। और इधर कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी। कौन है उत्तरदायी? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी। याद रखना, एन टाइप अर्धचालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जबकि पी टाइप अर्धचालक पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आंसर क्या होगा? कोटर। और कोटर को अंग्रेजी में बेटा क्या कहते हैं? होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो एक बार मैं पुनः इसको बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके और किसी भी प्रकार की समस्या से आप लोग ना गुजरें। देखिएगा, एक बार मैं फिर बता देता हूं। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो जो ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और ना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करते हैं और ना ही लेना पसंद करते हैं। अतः इसी कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? आसानी से नहीं होता है। मतलब ना तो इनकी चालकता अधिक होती और ना ही बहुत कम होती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, यानी बीच की मॉडरेट कंडीशन में होते हैं। अंग्रेजी में अगर मैं बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच द एटम कंसिस्ट 4 free electrons in outermost shell or orbit, which has a tendency neither donate or accept the electrons, right? तो इसीलिए इनको हम क्या बोला? इनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत अच्छी होती है और ना तो बहुत खराब होती है, यानी बीच की होती है। अब जरा देखिएगा, अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया है, एक निज अर्धचालक और दूसरा क्या? बाह्य अर्धचालक। माय डियर स्टूडेंट, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है, यानी ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें कोई अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाता है। और अपद्रव्य पदार्थ जब मिलाया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अंग्रेजी में डोपिंग कहा जाता है। और अपद्रव्य या तो 3 संयोजकता वाला पदार्थ होगा या 5 संयोजकता वाला पदार्थ होगा। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा बेटा? एल्युमिनियम होगा और इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? फास्फोरस होगा, राइट? अच्छा, आप जरा देखिए, जब ये ऐसा क्यों वर्गीकरण किया गया? बिकॉज़ निज अर्धचालक, जिन्हें हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह से पाया जाता है, उनमें चालकता बहुत अच्छी नहीं होती और चालकता के मान को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। तो क्वेश्चन आपका इंटरमीडिएट में पूछा जा सकता है कि डोपिंग क्यों की जाती है? तो आंसर क्या होगा? चालकता का मान बढ़ाने के लिए, यानी विद्युत धारा के प्रवाह का मान बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन बनता है कि बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए 2 प्रकार का होगा, एक एन टाइप और दूसरा क्या होगा? पी टाइप अर्धचालक पदार्थ। पी टाइप अर्धचालक वह पदार्थ होता है जिसमें त्रिसंयोजी पदार्थ को अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है और मिक्स किया जाता है, यानी ऐसा क्रिस्टल जिसमें त्रिसंयोजी पदार्थ आपस में मिलाया जाए, अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाए और जिसकी वजह से क्या हो जाए? आवेश का प्रवाह कोटर के द्वारा होने लगे, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? यानी ऐसा अर्धचालक पदार्थ क्या कहलाएगा? पी टाइप अर्धचालक पदार्थ कहलाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार एन टाइप अर्धचालक पदार्थ क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें +5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य पदार्थ मिलाया जाए, जिससे कि चालकता का मान क्या हो जाए? बढ़ जाए। और चालकता के लिए रिस्पांसिबल कौन हो? उत्तरदायी कौन हो? इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल हो। आप लोग यहां से याद रखेंगे, एन का मतलब निगेटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। आप पी से याद रखेंगे पॉजिटिव और यहाँ पर कोटर में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर लेंगे, कहां पर कोटर बह रहा है, कोटर के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और कहां पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद हुई
अगर आपको अच्छी लगी हमारी क्लास तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हम तहे दिल से टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना सारा सिस्टम अवेलेबल कराया और आपके लिए रात का भी समय दिया, हमारे साथ मिल करके काम कर रहे हैं ताकि आपको फिजिक्स समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करे। थैंक यू फॉर वाचिंग अध्ययन गुरु। थैंक यू वेरी मच।